नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल परिवार यूजीसी नेट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, यदि आप जून साइकिल वाले पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहे बिगिनर्स हैं या फिर आप रिपीटर्स हैं, तो आप लोगों के लिए आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। तो एक बार वीडियो को फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को जो रेगुलर अपडेट है वो मिलती रहे। अभी आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर रिपब्लिक डे की जो है वो ऑफर चल रहा है। 15% आप लोगों के लिए डिस्काउंट है। RD15 आप कोड यूज़ कीजिएगा, जहाँ पर आप लोगों के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जितने भी कोर्स हैं वो अवेलेबल हैं। काफ़ी बेहतरीन जो है एक्सपीरियंस अनुभवी टीम है, जहाँ पर आप लोगों के लिए फ्री डेली टेस्ट हैं, फ्री PDF हैं और फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं। और यकीन मानिए स्टूडेंट्स, इस बार के रिजल्ट देखकर आप खुद इस चीज़ को डिसाइड करना कि जेआरएफ अड्डा से कितने स्टूडेंट्स के नेट और जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो रामबाण साबित होने वाला है। जून साइकिल वाला जो है आपका नेट क्वालिफाई करने के लिए, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के सपने को पूरा करने के लिए। तो बिना देरी किए आप लोग आज ही जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करें। चलिए, आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं, स्टूडेंट्स का जो काफ़ी दिनों से ये सवाल था कि सर पॉलिटिकल साइंस का जो दिसंबर वाला पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग हमारी अब नई प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो मेरा देखिए, एक तो अनुभव है वो आरपीएससी को लेकर बहुत अच्छा अनुभव है। आरपीएससी का जो 6 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको लेकर, तो उसमें रेगुलर अपनी क्लासेस भी हुई थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अब आप केवल जो है पॉलिटिकल साइंस को आप रटने के बजाय उसको समझने पर आपको ध्यान देना चाहिए। अपने को फैक्ट्स याद करने होंगे, पेपर में क्या उसका फोकस है इसके ऊपर आप लोगों को पूरा पूरा ध्यान करना होगा। तभी हम इस बार जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। काफ़ी कुछ एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, क्योंकि देखिए अब पिछली बार की अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो 244 गई थी जेआरएफ की। तो अब हो सकता है अगर इजी पेपर हो जाता तो इस बार और भी ऊपर जाती तो। लेकिन इस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए एग्जाम के पैटर्न में परिवर्तन किया। और देखिए अब जहां लाखों स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ना वाजिब भी है। कोई आउट ऑफ द सिलेबस पेपर नहीं था, आप लोग किसी प्रकार से भ्रमित ना हो। पेपर कहीं भी आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द सिलेबस नहीं था। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि फैक्चुअल बेस पे जो था ये पेपर आधारित था, और आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी करनी पड़ेगी। इसी को पैटर्न को ध्यान में रखते हुए देखिए अपन ने, है ना, जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। आप राजस्थान की अगर बात करोगे ना, राजस्थान में आप सेकंड ग्रेड जीके का पेपर देखोगे ना, अगर सेकंड ग्रेड अध्यापक का, तो आप जीके के जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन देखोगे तो आप खुद यूं कहोगे कि इसकी तुलना में तो नेट का बहुत इजी पेपर था। ठीक है, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार जरूर कमेंट कर देना इस चीज को लेकर, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं, कि उनको पॉलिटिकल साइंस का पेपर यूं लगा कि नॉर्मल पेपर है। तो वहां पर मैं ऐसे स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार, है ना, आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का पॉलिटिकल साइंस, आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके वाले पेपर का जो है वो 3 पेपर हुए थे अभी जून के अंदर, उनका जीके वाला पेपर का देखना, और साथ ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर देखना, तो आपको पता लगेगा कि पॉलिटिकल साइंस के वहां पर क्या क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उसकी तुलना में नेट का तो बहुत जो है वो नॉर्मल पेपर था। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा था कि कोई ज़्यादा हंगामे वाला पेपर नहीं था कि आप इतना हंगामा करो। बिल्कुल ये मैं मानता हूँ कि नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा वो अलग लेवल का पेपर था। ठीक है, नेट वाला स्टूडेंट्स उस लेवल पे जाके नहीं पढ़ता है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपको यहाँ नौकरी नहीं दी जा रही है। तो पेपर उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन कोई बकवास पेपर नहीं था, पेपर अच्छा था। लेकिन अब कई बार कंडीशन क्या होती है कि आपने नहीं पढ़ा या आपने जिससे पढ़ा उन्होंने नहीं पढ़ाया, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप लोगों को ये लगता है कि पेपर आउट ऑफ द सिलेबस था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आप लोग देखेंगे सिलेबस को तो पूरा सिलेबस जो था वो अकॉर्डिंग टू जो अपने सिलेबस के था। हाँ, वेटेज में थोड़ा सा डिफरेंस किया गया। जैसे इस बार, है ना, हमेशा क्या होता है कि 10 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इस बार क्या किया कि 10 क्वेश्चन वहां से नहीं पूछे, वहां से केवल एक क्वेश्चन पूछ लिया, और 20 क्वेश्चन संविधान वाली और इन यूनिटों से पूछ लिए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा जो है अपनी जो स्टार्टिंग की तैयारी है, ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनको मैं कहूंगा एक बार एनसीईआरटी की किताबें पढ़े। 11th की 2 किताबें हैं, 12th की 2 किताबें हैं, ताकि आपको एक बेसिक जो है वो पॉलिटिकल साइंस का ढांचा तैयार हो जाए। फिर आप लोग जो है भारतीय संविधान, ठीक है, यूनिट नंबर जो 7 है, इसके अलावा यूनिट नंबर 9 और 10, ठीक है, इनको आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें। वहां से अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपका जो है वो काफी अच्छा जो है वो पहले आप भारतीय संविधान को ढंग से पढ़ लेंगे तो आप कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में थोड़ा सा अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, और जो भारत की वर्तमान राजनीति है, करंट अफेयर से संबंधित है, उनको भी अच्छे तरीके से
कर पाएंगे। इसके अलावा आप लोग न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते रहिए, ठीक है। पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पुराने क्वेश्चन सोल्व कीजिए, और अभी थोड़ी सी क्लासेज अपन जो है वो इसके अकॉर्डिंग भी करवा रहे हैं, जो पुराना पैटर्न जो अभी क्वेश्चन आए हैं उसके अकॉर्डिंग भी, और उसके अकॉर्डिंग देखिए अपन जो है अपन ने पढ़ाना भी शुरू कर दिया है, ठीक है। जिस तरीके से अभी यूजीसी ने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट और आरपीएससी के जो एग्जाम होते हैं जीके वाले, राजस्थान वाले, वो सब मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेज में। तो देखिए सिलेबस वेटेज जो रहा था उसकी थोड़ी सी अगर अपन चर्चा करें, तो देखिए इंडियन पॉलिटी से इस बार अगर अपन बात करें तो 25% जो इस बार वेटेज रहा था वो इंडियन पॉलिटी से रहा था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में केवल 10% था, यानी कि अभी केवल एक क्वेश्चन ही आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया था। गवर्नेंस को लेकर भी यही था, थ्योरी से लेकर देखिए 15%, और थिंकर से भी 15% क्वेश्चन थे, ठीक है। कंपेरेटिव पॉलिटिकल से 10%, और आईआर से काफी अच्छा रहा था ये 15%। तो इस तरीके से इस बार आप लोगों का जो था वो वेटेज रहा था एस्टिमेट, ठीक है। हालांकि मैंने किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए इसको लेकर एक वीडियो बनाया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, इंडियन पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, इजी होती है। आईआर को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ये भी इजी होता है, ठीक है। और थिंकर्स को तो पढ़ने में मजा आता है, थिंकर्स मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, और थिंकर्स को पढ़ने में वास्तव में आपको आनंद आएगा। तो आप लोग इसको रेगुलर पढ़ सकते हैं, ठीक है। जेआरएफ अड्डा पर आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कोर्स अवेलेबल है, वहां पर मैडम आप लोगों के लिए जो पॉलिटिकल साइंस के कोर्स अवेलेबल करवा रही हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 महीने की अगर अपन प्लानिंग बात करें, तो 6 महीने की अगर मुख्य मुख्य प्लानिंग बात करें, तो देखिए यूनिट फर्स्ट और सेकंड, अब आप उसमें किसी भी तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अपने पास जो है 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट को अपने को 5 महीने के अंदर अपने को कवर करना है। तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड जो राजनीतिक सिद्धांत है और पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, इनको बिल्कुल किसी भी कंडीशन में कंप्लीट करना है, प्लस पेपर फर्स्ट को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। पेपर फर्स्ट में भी 10 यूनिट है, उसके अकॉर्डिंग आपको साथ में तैयारी करनी है। दूसरे महीने में आप जो है यूनिट थर्ड और फोर्थ, जिसमें भारतीय राजनीतिक विचारक और तुलनात्मक राजनीति को लेकर काम कर सकते हैं। तीसरे महीने में यूनिट फिफ्थ और सिक्स है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध है और भारत की विदेश नीति है। तो ये सार्क, ब्रिक्स और ये यूएन, ये इजी है, ये मैं आपको करवा भी दूंगा, ठीक है। चौथे महीने में आप जो है यूनिट 7 और यूनिट 8 भारत का संविधान है और भारत में जो चुनावी संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं, उनको लेकर। यूनिट 9th और 10th, ठीक है, लोक प्रशासन को पढ़ के जाना, हो सकता है इस बार क्वेश्चन नहीं आए हो, लेकिन अगली बार देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो भारत की लोक नीति, और जो कथन कारण वाले क्वेश्चन है उनकी भी आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। कथन कारण वाले जितने भी क्वेश्चन है आप लोग उनकी प्रैक्टिस करना। किसी एक बुक से काम नहीं होगा, हालांकि पहले राजेश मिश्रा वाले सर से या आर्यंत और जो किताबें आती थी उनसे क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, तो आपको डीपली इसका जो है वो कहीं से आप कोर्स के रूप में आप इसको परचेज करके अपना काम, ठीक है। और लास्ट मंथ में अपने को जो पीवाई क्यूज है, मॉक टेस्ट है, अपने जितने भी कमजोर टॉपिक हैं उनको सोल्व करना है, प्लस आप लोगों को जो है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि आप लोग इनको ढंग से पढ़ सकें। तो ये आप लोगों की जो है वो 6 महीने की जो रहेगी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। करंट अफेयर्स के लिए मैंने हमेशा कहा है कि आप लोग जो है न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, ठीक है। जैसे जो भी सम्मेलन होता है वो आपके काम आएगा। भारत की विदेश नीति, अभी जैसे 26 जनवरी पे जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य जो रहे थे अध्यक्ष, और वो तो वो क्या बोलते हैं अपने यहाँ मुख्य अतिथि थे, ठीक है। इनको आप जितना 9th और 10th यूनिट, 9th और जो 6th यूनिट है, जितना आप करंट अफेयर्स अखबार पढ़ेंगे उतना आपके क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेदों को ट्रिक से याद करना है। एक जो 365 अनुच्छेदों का एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाइव लेकर भी आने वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। और यहाँ पर जो है रटने की बजाय विषय को समझना है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपके कंसेप्चुअल जो क्या बोलते हैं अवधारणाएं हैं वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। कंसेप्चुअल जो है आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है। और वर्तमान में फैक्चुअल बेस पे क्वेश्चन है, तो फैक्चुअल जब कब कब कर पाएंगे, जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो यहाँ पर शक्ति, संप्रभुता, लोकतंत्र जैसे जो भी शब्द हैं, या फिर अपन जितनी भी बात करते हैं, जितने भी विचारक हैं उनकी, जैसे मान लो अपन फ्रोज फैनन पढ़ा, तो फ्रोज फैनन में अपन ने बात की सांस्कृतिक जो उपनिवेशवाद है उसको अपन समझने की जरूरत है। या ग्रामशी पढ़ा तो सांस्कृतिक प्राधान्य का जो सिद्धांत था उनका, ठीक है, हेमिंगेनी का। तो ऐसे सिद्धांतों को आप पढ़ के जब तक नहीं पढ़ेंगे, और देखिए सबसे बढ़िया एक तरीका है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आपको अपने आप अपना दिमाग इस तरीके से आपको गाइड करेगा कि आप खुद अपनी तैयारी उसको बेहतर ढंग से, क्योंकि आपका दिमाग जितना आपको समझता है उतना कोई और नहीं समझता, ठीक है। और आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही मैं कहना चाहूंगा, ठीक है। तो विचारकों को लेकर उनके जो है स्थिति, ये मैं आपको हमेशा भी कहता हूँ, विचारक देखिए मैंने पढ़ा है तो मैंने यही कहा है कि उनके जो जीवन काल को समझ लीजिए,
ठीक है, जैसे हॉब्स और लॉक दोनों भी इंग्लैंड के थे, एक मनुष्य स्वभाव को खराब बताता है, एक अच्छा बताता है। तो उनके जीवन की परिस्थितियां पढ़ लीजिए, आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए, ये आप लोगों को ये चीजें आपको 101% करनी है। ठीक है, तो और कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और देखिए अब भटकने की जरूरत नहीं है, समय नहीं है, जनवरी निकल चुका है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, 5 महीने लास्ट अपने पास है मैक्सिमम, तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये 1 महीना जैसे आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी, मैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारी बातें की हैं। तो 10 ईयर्स के जो है क्वेश्चंस का विश्लेषण अपन हर बार करते हैं, जेआरएफ अड्डा पर आप लोगों को मिल जाएंगे ये। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि आप उनको लास्ट टाइम पे पढ़ सको। जितने भी राइटर्स हैं उनकी बुक्स एक डायरी बना लो और बार बार उनको पढ़ते रहो। ठीक है, जब भी समय मिले एक बार रीडिंग कर दो। ठीक है, पेपर फर्स्ट के साथ साथ पेपर सेकंड दोनों को टाइम देना है, तभी आपका जेआरएफ हो पाएगा। ठीक है, और नियमित जो है रिवीजन और मॉक टेस्ट आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ये निश्चित ही आपको सफलता दिलाएंगे। और इस सफलता में आपका जो सारथी बनेगा वो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन बनेगा, इसको आप अपना सारथी बनाइए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा देखिए, सफलता आप स्वयं साध्य हैं, इसलिए सफल तभी होंगे जब आप खुद अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, मोक्ष तभी मिलेगा जब व्यक्ति स्वयं मरता है, तो सफलता तभी मिलेगी जब आप खुद मेहनत करेंगे। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए यूजीसी नेट गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारियों के साथ, नई अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।